हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि लेटर एफ और जी से स्टार्ट होंगे। क्योंकि मेरे पास सेंटेंसेस थोड़े कम थे इसलिए मैंने दो लेटर एक ही वीडियो में कवर कर दिया, लेटर एफ और लेटर जी। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और सेंटेंसेस को रिवाइज करना है। चाहे तो मेरे साथ कर सकते हो या फिर पॉज करके वीडियो आप बाद में भी कर सकते हैं। Hey guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So, without further ado, let's begin. हमारा पहला सेंटेंस है, कृपया इसे भरें। कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉटल है जिसमें पानी भरना है और आप कह रहे हो कृपया इसे भरें, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए, प्लीज़ फिल इट अप। प्लीज़ फिल इट अप। और अगर कहना है ग्लास भर दो तो इस बात को कहिए फिल द ग्लास। फिल द ग्लास। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरे पीछे आओ इस तरफ। अगर ऐसा कहना है तो आप बोलिए फॉलो मी दिस वे। फॉलो मी दिस वे। अगर कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है और कह रहा है प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़ दो, तो आप उसे अगर छोड़ने जाते हो तो आप कहते हो ना मेरे पीछे आओ और इस तरफ से मुड़ जाओ। तो अगर ऐसा कहना है तो आप कहिए फॉलो मी दिस वे। इस तरफ मेरे पीछे आओ, फॉलो मी दिस वे। अगला सेंटेंस है मेरे पीछे आओ, तो इस बात को आप सिंपली कहिए फॉलो मी। फॉलो मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पैकेट के नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द बैक ऑफ द पैकेट केयरफुली। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द बैक ऑफ द पैकेट केयरफुली। फिर एक सेंटेंस है, उनका अनुसरण करें, मतलब उनके पीछे चलें, वो जो कह रहे हैं उस बात को मानें। तो इसे इंग्लिश में कहिए फॉलो देम। फॉलो देम। अगला हमारा सेंटेंस है 4 दिनों के लिए। आप कहिए फॉर 4 डेज। फॉर 4 डेज मतलब 4 दिनों के लिए। जैसे आपको लीव चाहिए या फिर आप 4 दिनों के लिए कहीं जा रहे हो, तो अगर किसी पर्सन को आप बता रहे हो कि मैं 4 दिनों के लिए जा रहा हूँ या फिर मुझे 4 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, तो अगर कहीं जा रहे हैं तो आई एम गोइंग देयर फॉर 4 डेज़ या फिर आई वॉन्ट टू लीव फॉर 4 डेज़। ठीक है। अगला सेंटेंस है कितनी देर के लिए, जिसको आप इंग्लिश में कहिए फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग। फिर नेक्स्ट, अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है, कोई बता रहा है कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, आप कह रहे हो कितने दिनों के लिए, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए फॉर हाउ मेनी डेज। फॉर हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग देयर। फिर एक सेंटेंस है, इसे भूल जाओ। कोई बात है जिसे आप कह रहे हो कि इस बात को भूल जाओ, बेकार की बात थी, तो इंग्लिश में कहिए फॉरगेट इट। फॉरगेट इट। और अगर आपको कहना है उसे भूल जाओ तो कहिए फॉरगेट दैट। फॉरगेट दैट मतलब कोई पुरानी बात थी जो किसी इंसान को आज भी याद है, वो बार बार वही बात याद करता है, तो आप एडवाइस करते हो ना यार वो बहुत पुरानी बात हो गई, उसे भूल जाओ। तो अगर ये कहना है उसे भूल जाओ, देन यू कैन से इन इंग्लिश फॉरगेट दैट। अगला हमारा सेंटेंस है आज से आगे। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब आज से आगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से वहाँ। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर। कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ तक बहुत सारी दुकानें थी, तो आप कहिए देयर वाज लॉट्स ऑफ शॉप्स फ्रॉम हेयर टू देयर। फिर एक सेंटेंस है उस दिन से, जिसे इंग्लिश में कहिए फ्रॉम दैट डे ऑन। फ्रॉम दैट डे ऑन। फिर एक सेंटेंस है समय समय पर, तो जिसे कहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे समय समय पर मेडिसिन देती हूँ, तो आप कहिए आई गिव हिम मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हमारा लेटर जी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप कहते हो मुझे फ़ोन करना, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए गिव मी अ कॉल। गिव मी अ कॉल। अगला सेंटेंस है घर पहुंचने पर मुझे फ़ोन कर देना। इस बात को इंग्लिश में कहिए गिव मी अ फ़ोन कॉल व्हेन यू गेट होम। गिव मी अ फ़ोन कॉल व्हेन यू गेट होम। जैसे आप घर जा रहे हो, आप कहीं बाहर रहते हो, तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं ना जब घर पहुंच जाना तो कॉल करना, तो इस बात को वो क्या कहेंगे गिव मी अ फ़ोन कॉल व्हेन यू गेट होम। मुझे फ़ोन करो, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो गिव मी अ रिंग। गिव मी अ रिंग। कहते हैं ना फ़ोन रिंग कर रहा है, फ़ोन बज रहा है, तो ऐसे अगर सेंटेंस है मुझे फ़ोन करो, तो इंग्लिश में बोलिए गिव मी अ रिंग। फिर सेंटेंस है मुझे वह गंदी प्लेट देना, तो इसको इंग्लिश में कहिए गिव मी दैट डर्टी प्लेट। गिव मी द डर्टी प्लेट। फॉर एग्जाम्पल, आप बर्तन धुलने जा रहे हो, तो आप कह रहे हो मुझे वो गंदी वाली प्लेट देना, मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए
गिव मी दैट डर्टी प्लेट, आई एम गोइंग टू डू द डिशेस। फिर अगला सेंटेंस है मुझे कलम दो, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। फिर अगला सेंटेंस है मुझे अपना नंबर देना, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए गिव मी योर नंबर, गिव मी योर नंबर। अगला सेंटेंस है आगे बैठो, सॉरी आगे बढ़ो, इस बात को कहिए गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो गो अहेड। फिर है जाकर आओ, तो इस बात को कहिए गो एंड कम, गो एंड कम। अब हमारा अगला सेंटेंस है रेलगाड़ी से जाओ, तो कहिए गो बाय ट्रेन, गो बाय ट्रेन। अगर कहना है बस से जाओ तो बोलिए गो बाय बस। फिर सेंटेंस है जल्दी जाओ, तो इस बात को कहिए गो फास्ट, गो फास्ट। अगर कहना है जल्दी आओ तो कहिए कम फास्ट। फिर है पुल पर जाओ, तो बोलिए गो ओवर द ब्रिज, गो ओवर द ब्रिज। और अगर आपको ये कहना है कि सीधे आगे बढ़ो, तो आप कहिए गो स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट अहेड। फिर एक सेंटेंस है ऊपर जाओ, तो बोलिए गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ मीन्स सीढ़ियों से ऊपर जाओ, तो अगर ऐसा कहना है तो इंग्लिश में कहिए गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। और अगर कहना है कि नीचे जाओ तो बोलिए गो डाउनस्टेयर्स, गो डाउनस्टेयर्स। सीढ़ियों से ऊपर जाने को अपस्टेयर्स और सीढ़ियों से नीचे जाने को डाउनस्टेयर्स कहते हैं। फिर सेंटेंस है दोपहर का नमस्कार, आप किसी से आफ्टरनून में मिलते हैं तो उसे नमस्ते करते हैं, इस बात को कहिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फिर सेंटेंस है शुभ दिन, तो आप कहिए गुड डे, कहते हैं ना आपका दिन शुभ हो तो कहिए हैव अ गुड डे। फिर सेंटेंस है शुभ संध्या श्रीमान, तो कहिए गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। और अगर कहना है कि सौभाग्य, तो आप कहिए गुड लक। कोई पर्सन अगर कुछ अच्छा करने जाता है तो आप उसे गुड लक विश करते हो ना, या फिर ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।